भैया जहां से बांध टूटा है वहीं से बाणों का बांध बना देते हैं। नहीं लक्ष्मण, हमें दीवार नहीं बनानी है, मार्ग बनाना है इस जल की मुक्ति के लिए। ओमस्य श्री भूमि देवी मंत्र श्री भौमात्र ऋषि अनुष्टुप छंद तत्गुण अंतर्यामिं परम पृथ्वी चतुर्वर्ग फल सिद्ध्यर्थे विनियोग। ये क्या करने जा रहे हैं? ये पत्थर तोड़कर झील को गंडकी नदी से मिलाने का मार्ग बना रहे हैं ताकि उसका पानी गांव तक न पहुंचे। धन्य वीर धन्य, आपने सांप को काट डाला, आप धन्य हैं। ये शालिग्राम शाप नहीं, एक सीख बनकर यहां विराजे थे। यदि अपने विचार और मन इस झील की भांति बांधे रखोगे तो विचार मलिन होंगे और मलिन विचारों का बाढ़ आपके जीवन को नष्ट कर देगा। यदि अपने विचारों को खोला जाए, चलायमान बनाया जाए तो हर शाप और संताप से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो हमें आपने दिलाई है वीर, अब हो कौन जो हमें इस मार्ग पर लेकर आए? वो हमारे परम पूजनीय गुरुदेव विश्वामित्र हैं। और जिन्होंने इस बाढ़ को रोका है वो मेरे ज्येष्ठ भ्राता दशरथ नंदन राम है। वही राम जिन्होंने ताड़का को मुक्ति दी, जिन्होंने देवी अहल्या को मोक्ष दिया और अब इस झील को गंडक नदी में मिलाकर हमें हमारे कष्ट से तार दिया। हे श्री राम, हमें आपका मंदिर बनाने की अनुमति दे। अनुमति दे भगवान, भगवान हमें अनुमति दे। आप उठ जाइए। आप सब उठ जाइए।
मैं तो केवल एक नर हूं, एक निमित्त। यदि मंदिर बनाना है तो इन नारायण शालिग्राम का बनाओ, जो युगों से यहां सबको मुक्त करने हेतु एक सीख बनकर यहां विराजे है। यदि मेरे गुरुवर की आज्ञा हो तो हम भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं। मन की पीड़ा श्री रामचंद्र की है नहीं उसे बांधना, मूल संकट का मिटा दो श्री राम की ये भावना। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। देवस्य तद्धर्वाः पिशाचपटः पुरकाः विद्रवन्ति भय
दशानन, कदाचित मैंने आपको निमंत्रण तो तुमने केवल मुझे ही दिया था मिथिला नरेश। महादेव के पावन पिनाक को उठाने की चुनौती रखकर। भयभीत मत हो, मैं यहां स्वयंवर के लिए नहीं, महादेव के इस धनुष के लिए आया हूं। इस संसार में महादेव के परम भक्त के अतिरिक्त उनका यह धनुष उठाने का अधिकार किसी को नहीं। पहले स्वयंवर को स्वयंवर सभा में विधि पूर्वक प्रारंभ तो होने दीजिए दशानन। धनुष यहां है, वर भी, स्वयंवर भी। जब चुनौती पूरे होने के सारे साधन यहां है तो फिर समय व्यर्थ क्यों करें? स्वयंवर यहीं होगा, इसी क्षण होगा। मैं वही दशानन हूं जिसने कैलाश उठा लिया था। इस धनुष को मैं अपने बाएं हाथ की एक उंगली से उठाऊंगा। मुझसे नहीं उठेगा राक्षसों में।
अभिमान के आधार पर भगवान भी न कृपा करें। जिसके मन शुद्धि और श्रद्धा उसके संकट शिव हरें। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम 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 सिया राम। जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जिहिलागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। इसी बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा। जाकहु को नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। द्रवहु सो श्री भगवाना। द्रवहु सो श्री भगवाना। तुमने यहाँ के लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया है राम। इसलिए यहाँ स्थापित ये शालिग्राम का मंदिर आज से मुक्तिनाथ कहलाएगा। श्री मुक्तिनाथ की जय। श्री मुक्तिनाथ की जय। जो भी व्यक्ति यहाँ पर पूजा अर्चना करने आएगा उसे मुक्ति मिलेगी। श्री मुक्तिनाथ की जय। श्री मुक्तिनाथ की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम 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 सिया राम। इस संसार में जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। मिथिला का संकट टल चुका है। धनुष यात्रा प्रारंभ हो। हर
जिस शिव धनुष को दशानन रावण ने उठा पाया, उसे कौन उठा पाएगा? मुझे नहीं लगता यह स्वयंवर सफल हो पाएगा। फिर यह असंभव कार्य कौन पूरा करेगा? राम, यह है मिथिला नगरी, बड़ी ऐतिहासिक और पावन भूमि है। मिथिला तो अद्भुत है, अति सुंदर। अर्थात अब हमें मिथिला के साथ साथ महादेव के पिनाक धनुष के दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। मैंने कहा ये मिथिला नगरी है, ये नहीं कि हम नगर प्रवेश करेंगे। शिव धनुष को यहीं से प्रणाम कर लो लक्ष्मण। हम नगर के बाहरी मार्ग से जा रहे हैं लक्ष्मण। अद्भुत। इतना भव्य विमान किसका है गुरुदेव? और किसका हो सकता है? लंकाधिपति रावण का। कदाचित शिव धनुष की लालसा उसे यहां खींच लाई हो। वही रावण जिसका हाथ ताड़का और मारीच के सर पर था। अर्थात इतने महाशक्तिशाली असुर ने यह स्वयंवर तो निश्चित ही जीत लिया होगा ना गुरुदेव? शिव धनुष को उठाने के लिए बाहुबल की नहीं, चरित्र बल की आवश्यकता होती है लक्ष्मण। अब समझी महादेव, विश्वामित्र ने सतानन का मिथिला निमंत्रण क्यों टाला? ताकि राम रावण के वहां से निकल जाने के बाद ही वहां पहुंचे, कि उनकी भेंट उचित समय आने से पूर्व ना हो जाए। किंतु उन्हें अब राम को मिथिला लेके जाना चाहिए ना? प्रश्न केवल राम और रावण की भेंट रोकने का ही नहीं है देवी। ऋषि विश्वामित्र चाहते हैं कि राम को मिथिला उस समय ले जाया जाए जब यस्याग्रे त्राट त्राट त्रुट त्रुट ममलम टंट 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 टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 कम 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 तु कम कम दंस दंस दु दंस तु ही चकितम भूपकम भूयनालम या यास्ते विपग्रह सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूडः।
हर हर महादेव। प्रणिपात माता। व्यथित प्रतीत होते हो दशानन। कारण आप भली भांति जानते हैं महादेव। इस प्रकार सबके समक्ष आपने मुझे अपमानित क्यों किया? एक 8 वर्ष की बालिका खेल खेल में आपका धनुष उठा लेती है और मैं आपका महाशक्तिशाली परम भक्त उसे उठा नहीं पाया। ये तो तभी संभव है जब आपकी इच्छा ना हो। कारण मेरी इच्छा नहीं दशानन, कारण है तुम्हारे कर्म। केवल मेरा भक्त मात्र होने से ही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अभी भी समय है, अपना मार्ग बदल लो। अपनी असीम शक्ति और संपत्ति का उपयोग संसार के हित के लिए करो। इस संसार से मुझे कुछ नहीं मिला महादेव। जो भी पाया छीनकर। परंतु आप तो वो शिव हैं जिन्होंने अपने भक्तों के लिए विष पिया। तो आपने अपने इस भक्त को अपमान का विष क्यों पिलाया? बिना निमंत्रण मिथिला जाकर अपने अपमान को तुमने स्वयं आमंत्रण दिया दशानन। मैं जानना चाहता हूं रावण कि वो ऐसा क्या था जिसे पाने की लालसा तुम्हें मिथिला तक ले गई। लालसा आपका पावन धनुष पिनाक पाने की थी। केवल धनुष, कुछ और नहीं? बोलो दशानन, आज तुम अपने अहंकार की भावना से इस सीमा तक ग्रसित हो चुके हो कि स्वयं अपने इष्ट के समक्ष असत्य कह रहे हो। और यही तुम्हारा उत्तर है रावण। सीता ने उस धनुष को उठाया क्योंकि उसके हृदय में आभार था, कामना नहीं। और तुम उसी धनुष को नहीं उठा पाए क्योंकि तुम्हारे हृदय में अहंकार था, भावना नहीं। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो लंकापति कि तुम्हारे पास मंदोदरी जैसी पतिव्रता पत्नी है, मेघनाद जैसा आज्ञाकारी पुत्र है। इसलिए जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। मैंने तो यही सीखा है महादेव कि जीवन में जो मिलता है या तो प्रयास से या फिर प्रहार से। परंतु आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप केवल देवों के ही देव हैं। इस राक्षस का साथ नहीं देंगे आप, फिर चाहे ये राक्षस आपका परम भक्त ही क्यों ना हो। आप ईश्वर हैं, जैसे आपकी इच्छा। रहिए आप देवों के देव, परंतु फिर अपने इस राक्षस भक्त से अपनी प्रवृत्ति बदलने की अपेक्षा ना करें। यदि मेरे इष्ट होकर भी आप देवों के ही देव हैं, तो मैं भी आपका भक्त होकर राक्षस राज हूं। आप वही करें जिसकी अपेक्षा देवों को आपसे है।
और मैं वही करूंगा जिसकी अपेक्षा राक्षसों को मुझसे है। उचित है दशानन। यदि ऐसा है तो अपने कर्मों का फल चखने के लिए भी सज्ज रहना। हर हर महादेव। माता, रावण का क्रोध तो देख लिया, अब राम और सीता का प्रेम भी दिखा दीजिए। बताइए ना, विश्वामित्र राम को लेके जनकपुरी कब जाएंगे? कब होगा उन दोनों का मिलन? जब समय आएगा तब ऋषि विश्वामित्र का मार्ग मिथिला की ओर जाएगा। लक्ष्मण, गुरुवर की आगे की यात्रा के लिए भी सज्ज हो। भैया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुदेव आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए सज्ज कर रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण। सही कहा लक्ष्मण, उनके हर कर्म के पीछे उद्देश्य होता ही है। अब उनकी इच्छा क्या है ये तो मैं नहीं जानता भैया, पर मेरी इच्छा है कि कदाचित मैं मिथिला नगरी भ्रमण कर पाता, देख पाता वहां का सौंदर्य और विशेषतः वो शिव धनुष। कितना अच्छा होता ना भैया। इच्छा तो मेरी भी यही है लक्ष्मण। आज हम यहीं विश्राम करेंगे राम। जो आज्ञा गुरुदेव। जो आज्ञा करते। अब जब यहां विश्राम कर ही रहे हैं तो तुम जाकर मिथिला नगरी देखा राम। जहां विश्राम करते हैं वहां की लोक संस्कृति जानने से ज्ञानवर्धन होता है। और चाहो तो लक्ष्मण को भी साथ ले जा सकते हो। कब चलना है लक्ष्मण? अभी इसी क्षण, तुरंत। कौन जाने कब अपना विचार बदल लें गुरुदेव। आइए आइए। सुना है ना, महादेव ने मिथिला में महाधनुष रखा ही इसलिए ताकि यहां सब शुभ हो। विश्वास रखो। महाराज, कुछ सेवकों ने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को दशरथ पुत्रों के साथ मिथिला में देखा है। वे सभी नगर के बाहर आम्रकुंज में ठहरे हुए हैं। सौभाग्य मिथिला के द्वार तक आया है, उनका आदर कर। है? स्वयं उन्हें स्वयंवर का निमंत्रण देने चाहूंगा। आइए। मैथिली जब विवाह करके चली जाएगी तो इस मिथिला को कौन संभालेगा? मिथिला और मैथिली दोनों को महादेव ने संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। महालक्ष्मी जैसा दिव्य स्वरूप आया है पुत्री। प्रार्थना करती हूँ कि नारायण जैसा दिव्य वर मिले तुम्हें। परतंत की पंगति पुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जागे, छवि मोतिन माल अमोलन की। हो घुंघरारी लटे लटके मुख पर, कुंडल लोल का पोलन की। निवछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं
की। बाहर से जितनी सुंदर लग रही थी, भीतर से तो उससे कहीं अधिक सुंदर लग रही है ये मिथिला, है ना भैया? हाँ लक्ष्मण, मिथिला का सच्चा सौंदर्य यहाँ के लोगों की सोच और संस्कृति में ज्ञान का गढ़ है ये नगर। कौन है ये तेजस्वी युवक? कहीं देवता तो वेश बदलकर मिथिला नहीं आ गए? देवता क्यों, कहीं के राजकुमार भी तो हो सकते हैं। सीता स्वयंवर में आए हो, राजकुमार ऐसे गलियों में विचरण करते हैं क्या? कोई गंधर्व तो नहीं हो भी सकता है। चलो चलो आओ देखते हैं। भैया, वो स्त्रियां दिख रही हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमारा पीछा कर रही है, परंतु क्यों? स्वयंवर का वातावरण है लक्ष्मण। हो सकता है तुम में अपनी पुत्रियों का वर ढूंढ रही हैं। फिर तो पहले आप पकड़े जाएंगे भैया। ज्येष्ठ भ्राता का विवाह पहले होता है। लक्ष्मण, यहाँ ज्येष्ठ कौन है कोई नहीं जानता। आप मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं। लक्ष्मण आओ। अब तक समझ में नहीं आ रहा ये राजकुमार है या मनुष्य के वेश में कोई देव। एक उपाय है, हम इन्हें अपनी ये मिठाइयाँ और ये सामान बेच देते हैं। मूल्य चुकाने के लिए इन्हें धन देना होगा। यदि इन्होंने धन दिया तो ये राजकुमार है, और यदि इनके पास धन नहीं हुआ तो फिर तो ये देवता हैं, देवता। चलो।